क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली दोनों ही जगह देखने को मिली है। कॉलिन, जिन लोगों से हमारी फिजिकल मार्केट्स में बात हुई है उनका मानना है कि भारतीय बाजारों में अब 30 से $50 पर आउंस का एक डिस्काउंट भी चलता हुआ नजर आया है। डिमांड थोड़ी सी वीक है यहाँ पर मार्केट्स में। कैसे देखते हैं आप ग्लोबल क्यूज और इंडियन डिमांड सामने? थैंक्स मनीषा। ग्लोबल क्यूज जैसे जैसे आई थिंक और हर रोज एक नई स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, बट जैसे जैसे टैरिफ आई थिंक बहुत देशों पे शायद आएंगे, राइट। अभी तक आया नहीं है कोई भी क्लियरली कोई कंट्री पे, बट जैसे जैसे टैरिफ्स आएंगे ऑन मेजर इकोनॉमीज ग्लोबली, डॉलर स्ट्रांग होगा। और जैसे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और लास्ट एक वीक में हुआ है सारे करेंसीज के अगेंस्ट, सो गोल्ड विल कंटिन्यू टू ड्रॉप। 2700 के लेवल पे आ गया है। 2700 लेवल से ब्रेक होके शायद 2650 भी पहुंच जाए। सो गोल्ड थोड़ा अंडर प्रेशर रहेगा जैसे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अब कमिंग टू इंडिया, तो डोमेस्टिक मार्केट जो दिवाली के बाद का टाइम रहा है, स्पेशली वेडिंग सीजन, और ये गोल्ड रेट जो बहुत बढ़ गया नवंबर दिसंबर में, उसके कारण थोड़ा सॉफ्टनेस है इवन जनवरी ऑनवर्ड्स। सो बीच में वो बुरे दिन भी चल रहे थे, तो उसके इन ऑस्पिशियस डेज में भी बहुत खरीदारी नहीं हुई, और ये गोल्ड रेट हाई होने से थोड़ा मूड आई वुड से सॉफ्ट हो गया है डिमांड साइड पे। कॉलेज और काफी सारी वो भी रिपोर्ट्स हैं कि अब अगेन सोना यहाँ पर, इवन एज हमने ड्यूटी यहाँ पर कम होते हुए देखी थी, लेकिन प्लैटिनम के तौर पे, गोल्ड कैथोड के तौर पे यहाँ पर हमने सोना फिर से आता हुआ देखा है, जिसकी वजह से फिजिकल मार्केट्स में डिस्काउंट है। नहीं, आपकी बात एकदम बराबर है। सोना है कि प्लैटिनम है, ड्यूटी देखो जो कम हुई उससे एक जो बड़ा एडवांटेज हुआ इज ऑर्गेनाइज ट्रेड बढ़ गया, बिकॉज जो डिफरेंस था बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वो कम हो गया। सो कम नहीं, एक्चुअली एलिमिनेट जैसा ही हो गया, बिकॉज 5% ड्यूटी के साथ इंसेंटिव बहुत नहीं रही थी फॉर स्मगल्ड गोल्ड। सो ऑर्गेनाइज ट्रेड बढ़ा, बट बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। तो एक है अपना ड्यूटी कम हुआ, बट इलेक्शन, ये यूएस इलेक्शन आ गया, गोल्ड में वोलेटिलिटी रही पूरे साल, वॉर्स हुए। सो आई थिंक 24 एक पूरा बहुत वोलेटाइल साल रहा था, और 25 अब लग रहा है कि डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड में वीकनेस आएगी। अब इंडिया की जो डिमांड स्टोरी है वो आपको मीन सच बोलूं तो लग रहा है कि ये बजट पे बहुत निर्भर रहेगा कि क्या गवर्नमेंट करता है इकोनॉमी को थोड़ा वापस बूस्टर देने के लिए। सो आरबीआई ने लिक्विडिटी तो कल थोड़ी दी है, और दिसंबर नंबर्स आपको जैसे मालूम ही है, सारे कॉर्पोरेट्स के जो लास्ट क्वार्टर रहा है डिमांड साइड सॉफ्ट रहा है अक्रॉस इंडस्ट्री, खाली जेम्स एंड ज्वेलरी नहीं बट अक्रॉस इंडस्ट्री सॉफ्ट है। सो नाउ विथ द न्यू वर्ल्ड, और विद दिस रिपब्लिकन विक्ट्री एंड लूमिंग थ्रेट ऑफ टैरिफ्स, और अगर इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बूस्ट देना है डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, तो आई थिंक ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने गवर्नमेंट को ये इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। एब्सोल्युटली। कॉलिन, दो व्यूज भी हैं मार्केट में। एक तरफ जो हम दिल्ली से सुन रहे हैं वो कि हाँ शायद 22 कमोडिटीज, 22 कैटेगरीज में इंक्लूडिंग गोल्ड में एक समय पे यहाँ पे रिव्यू था कि क्या वापस से कस्टम ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा व्यू मार्केट का है कि कस्टम ड्यूटी और कम की जाएगी शायद यहाँ पर। इस तो क्लियरली एक बहुत कंसेंसस बन के यहाँ पे नहीं आ रहा है। नहीं, कम तो देखो शायद नहीं होगी, वो आई थिंक लगभग पक्का है कि अभी जो लेवल है उससे शायद कम नहीं होगी। और अगर बढ़ाया तो वही कारण से बढ़ाएंगे बिकॉज देर वरिड रुपी जैसे वीक हो रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट के कंट्रोल रखने के लिए तो शायद थोड़ा जिससे गोल्ड का इंपोर्ट कब हो जाए। बट उसका फ्लिप साइड वो है कि जैसे ड्यूटी बढ़ाते हैं तो फिर वो अनऑफिशियल गोल्ड चैनल वापस चालू हो जाता है। तो एज इंडस्ट्री वी आर होपिंग कि जो लेवल है वहां ही रहे, और एक्चुअली फोकस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को कैसे और एक्सपोर्ट में इंसेंटिवाइज करे। एसईजेड का जो रिफॉर्म्स पेंडिंग है बहुत टाइम से, टैक्सेशन में अगर कुछ हो सके तो वो अभी जरूरी है। आई थिंक मोर टैरिफ्स एंड मोर ड्यूटीज, अभी ऑलरेडी इंडस्ट्री अगर सॉफ्ट है और बढ़ा दिया तो शायद अच्छा नहीं रहेगा हमारे इंडस्ट्री के लिए। कॉलेज, एक फाइनल चीज यहाँ पर, और किस तरह की डिमांड आगे जाता हुआ देखते हैं? आपको लगता है कि सब लोग बजट का वेट करेंगे, ट्रम्प क्या करेगा उसका वेट करेंगे, और उसके बाद शायद हम बाइंग आते हुए देखेंगे?
हाँ, जो आप बोल रहे हो शायद वैसे ही होगा, बिकॉज यू नो देखो आप लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखो, और जो 24 में लगभग हो रहा था, एक था स्टॉक मार्केट का यूफोरिया, और उससे थोड़ी लिक्विडिटी से शायद आ गई पूरे देश में सबके पास, बट जो एक्चुअल जॉब क्रिएशन और से सैलरीड इनकम के जो इनकम लेवल्स मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में बढ़नी चाहिए, वो शायद वो रेट से नहीं बढ़ी है जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है। सो यस, स्टॉक मार्केट के कारण थोड़ा लिक्विडिटी रहा और मूड थोड़ा पॉजिटिव रहा, बट अब जैसे यूएस में स्ट्रेंथ आ रही है डॉलर में, और जैसे हर रोज एक नया से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जा रहा है, तो वैसे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत वापस यूएस जाएगा फॉर श्योर अक्रॉस इंडस्ट्री, और जैसे वो होगा तो प्रेशर रहेगा सारे देश पे और हमारे जैसे देश पे भी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी और स्ट्रांग करनी पड़ेगी, और वो करने के लिए वी रियली हैव टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो डिमांड साइड जब तक वो नहीं हुआ, इनकम विल बी अंडर स्ट्रेस, और मेरे को लगता है फिर ग्रोथ यहाँ से हाई डबल डिजिट अपने इंडस्ट्री के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। फेयर पॉइंट। ये तो बात हुई सोने की। कोलिन, बहुत शुक्रिया यहाँ पर साथ में जुड़ने के लिए। किशोर, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस अब आगे जाते हुए, क्योंकि काफ़ी कुछ है इंटरनेशनल मार्केट्स में, बहुत अनसर्टनिटीज भी। मनीषा, आई थिंक गोल्ड प्राइसेस मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्ट होना चाहिए था, स्पेशली जो बैकड्रॉप है कि फेड शायद आफ्टर जो रेट कट साइकिल शुरू होने के बाद ये जो पहली बार है शायद एक हॉल्ट लेगा, प्रॉब्ली इस बार जो रेट कट नहीं होंगे, और जो ट्रम्प का जो आपने जो पहले भी बताया कि ट्रम्प का जो चाइनीज़ के अगेंस्ट में जो ड्यूटीज़ लगा रहे हैं, स्पेशली बेस ड्यूटी आपका 2.5% लगा रहे हैं, एंड ओवरऑल वाइडर सेक्टर्स में आपको ड्यूटी एक्सपेक्टेड है, ड्यूटी एंड टैरिफ्स एक्सपेक्टेड है, सो दैट एक्चुअली कीप्स द इन्फ्लेशन प्रेशर्स ऑन द हायर साइड। सो रेट कट का जो साइकिल है वो काफ़ी हद तक इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। मेरे हिसाब से अगर 2025 में आप 2 रेट कट्स भी एंटिसिपेट करते रहेंगे तो मार्केट्स आर करेंटली प्राइस्ड इन दैट वन। अगर रेट कट्स अगर इवन फर्दर डाउन होता है और अगले क्वार्टर का इन्फ्लेशन कैसा रहेगा पोस्ट टैरिफ्स, वो एक्चुअली उसको डिफाइन करेगा। सो फिलहाल के लिए आई थिंक जो रिकॉर्ड स्तर पे आया था उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बिकवाली का प्रेशर देखने के लिए मिला है। इवन एट करेंट लेवल 80,000 के आसपास इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। इंट्राडे में 79,500 के आसपास तक आप डाउन साइड देख सकते हैं, बट आई थिंक इवेंचुअली थोड़ा सा आपको 78,500 का लेवल्स वापस देखने के लिए मिल सकता है। साथ